डियर गाइस, तो हमारा हरियाणा जीके का जो टॉपिक है ये पटवारी और क्या है भाई ग्राम सचिव के वैसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, गांव की ज़मीन का मापन तथा उसका रिकॉर्ड रखना निम्न में से व्यक्ति का काम है। तो जो गांव की ज़मीन और उसका मापन और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम है भाई? ये तहसीलदार का। किसका है? तहसीलदार का। पटवारी को निम्न नाम भी दिया जाता है। तो पटवारी को कौन कौन से नामों से जाते हैं? कानूनगो, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी। तो ये जो उपरोक्त सभी हैं इन सभी से हम किसे जानते हैं भाई? पटवारी को ये क्या है? निम्न नाम भी दिए गए, यानी क्या ये तीनों नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, पटवारी जमीन मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो पटवारी जमीन मापने के लिए कौन सी चीज़ प्रयोग में लाते हैं भाई? जरीब। उसे हम क्या कहते हैं जिससे पटवारी जमीन मापते हैं? जरीब कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, यानी पटवारी ने जो काम किया उसकी जांच पड़ताल कौन करता है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि पटवारी ने जो काम किया भाई निरीक्षण का, उसे पटवारी के निरीक्षण का काम कौन करता है भाई? पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार और जिलाधिकारी ये दोनों करते हैं। नेक्स्ट है, जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो जिले से जो छोटी प्रशासनिक इकाई है भाई वो तहसील होती है। कौन सी होती है? तहसील होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो ये जो कौन सा अधिनियम है भाई? 2005 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु होती है तो जमीन में किसको बराबर हिस्सा मिलता है? तो ये जो हिस्सा है भाई बेटों को, बेटियों को और उसकी पत्नी, इन सभी को क्या है भाई? बराबर हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट, राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि है। तो राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है भाई? रहट है। कौन सी है? रहट राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन या पुरानी विधि है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। तो हरियाणा सिंचाई विभाग है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पटवारी को पिंड दी माँ कहा जाता है? यानी पिंड दी माँ कौन से राज्य में कहा जाता है? अभी हमें पता पंजाबी शब्द है, तो कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में पटवारी को पिंड दी माँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा नहरी व जल निकासी अधिनियम पारित किया गया था। हरियाणा नहरी व जल निकासी अधिनियम भैया 1974 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। एक पटवारी सर्किल हल्का आम में लगभग कितने एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है? तो एक पटवारी सर्किल हल्का या आम में लगभग 5000 एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है। कितनी भाई? 5000 एकड़ खेती का रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है, भूमि की शस्य गहनता में हरियाणा का देश में स्थान है। तो भूमि की शस्य गहनता में हरियाणा का देश में कौन सा भाई? तृतीय यानी तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चकबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? तो देश में जो चकबंदी थी भाई किस वर्ष लागू की गई थी? 1954 में। कब की गई थी? 1954 में। चकबंदी क्या होता है भाई? भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है? एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कुल पटवार सर्कलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो कुल पटवार सर्कल है भाई कितने में? 2691। हरियाणा में कुल पटवार सर्कल कितने हैं? 2691। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कानून गो सर्कलों की संख्या। अगर कुल पटवार सर्कलों की संख्या पूछे तो 2691 है, और हरियाणा में अगर कुल कानून गो सर्कलों की संख्या पूछे तो ये कितनी है भाई? 256 है। कितनी है कुल कानूनों सर्कलों की संख्या हरियाणा में? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पटवारी शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई है? तो जो पटवारी शब्द है भाई इसकी उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई है? पटवारी शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई है। कौन सी में? 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखो, पटवारी प्रणाली की शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हो गई थी? तो पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत है भाई ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी शेरशाह सूरी। किसके? शेरशाह सूरी जो राजा थे भाई इनके शासनकाल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हो गई थी।
किस राज्य में पटवारी को हाकिम साहब के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भाई? ये है राजस्थान। राजस्थान हमारा क्या है भाई? ऐसा राज्य है जहाँ पटवारी को हाकिम साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र राज्य में पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पटवारी को तलैटी, किसके नाम से? तलैटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नहरी पटवारी में संदिग्ध सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नहरी पटवारी होता है बीच में जो संदिग्ध सिंचाई है उसे मुर्तबा, किसके नाम से? मुर्तबा के नाम से जाना जाता है। देश का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य है। देश का जो प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है भाई? सिक्किम ऐसा राज्य है देश का पहला जो क्या है? जैविक खेती करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शस्य गहनता का प्रतिशत कितना है? तो हरियाणा में जो शस्य गहनता कितने प्रतिशत है? 168%। कितना भाई? 168% शस्य गहनता का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में अवध रेट भूमि संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? तो भाई भारत जो देश है इसमें अवध रेट भूमि संशोधन विधेयक ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1921 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, भारत में आगरा काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जो भारत में भाई आगरा काश्तकारी अधिनियम था ये कब पारित हुआ था? 1926 में। 1926 में। नहीं, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। ये बताना है कहीं भी एक अधिनियम था कौन सा? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में लागू किया गया था। ये कब हुआ उत्तर प्रदेश में? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1951 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1951 को। नेक्स्ट देखो, आज़ादी के बाद प्राचीन जोतदारों की सब किस्मों को समाप्त करके उन्हें कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया था? तो आज़ादी के बाद जो प्राचीन जोतदार कह लो या काश्तकार कह लो कि सब किस्मों को समाप्त करके इन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। कौन कौन सी थी ये 4 श्रेणी? भूमिधर, सीरदार, असामी और आदिवासी। इन 4 श्रेणियों में क्या भाई बांट दिया गया था जोतदारों को कह लो या काश्तकारी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे तथा जिन्हें संक्राम्य यानी ट्रांसफरेबल अधिकार प्राप्त थे वे जोतदार कहलाते थे। उन्हें क्या कहते थे भाई? भूमिधर। क्या कहलाते थे ऐसे जोतदार? भूमिधर कहलाते थे। नेक्स्ट है, वे जोतदार जो सीरदार से तुच्छ तथा असामी से श्रेष्ठदार थे क्या कहलाते थे? यानी जो सीरदार से क्या? तुच्छ। तुच्छ का मतलब यानी उनसे निम्न होते थे तथा असामी से श्रेष्ठ थे। उन जोतदारों को क्या कहते थे? आदिवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदिवासी। नेक्स्ट देखो, नई संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर यानी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं? यानी संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से जोतदार सर्वश्रेष्ठ किस्म के माने जाते हैं? तो कौन से जोतदार सबसे अधिक यानी बढ़िया किस्म के, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी किस्म के माने जाते हैं? ये होते हैं संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर। कौन से? संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये हरियाणा भू संपदा नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय गुरुग्राम में। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भूमि उपज का कितना भाग मालगुजारी यानी भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो प्राचीन समय में जब राजाओं का राज था तो उसमें भूमि उपज का भाई कौन सा? 6वां भाग यानी कि 6ठा हिस्सा है। 6वां भाग क्या है?
मालगुजारी और भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला राज्य का प्रथम जिला है। तो हरियाणा राज्य का प्रथम जिला कौन सा भाई, जिसने अपना राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया? ये जींद जिला। कौन सा जिला है? जींद जिला। नेक्स्ट, राज्य में अब किस धारा के तहत किसी भी कॉलोनी में छोटे प्लाट काट कर नहीं बेचे जा सकते हैं? तो कौन सी धारा भाई जिसके तहत राज्य में क्या है, कॉलोनी में छोटे प्लाट काट कर नहीं बेचे जा सकते हैं? धारा 7A के आधार पर, यानी धारा 7A है जो क्या है, राज्य में किसी भी कॉलोनी में क्या छोटे प्लाट काट कर बेचने पर क्या है भाई, यानी अवरोध लगाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया प्रथम गांव है। कौन सा बताना हमें? हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया प्रथम गांव। तो जो पहला गांव है भाई ये सिरसी, कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। सिरसी गांव है जो करनाल में पड़ता है। तो ये ऐसा पहला गांव है जो डिजिटल रिकॉर्ड के लिए क्या चुना गया था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सर्वप्रथम किस तहसील को चुना? तो कौन सी तहसील को चुना था भाई? मानेसर। अगर गांव पूछे, यानी ऐसा कौन सा गांव है जिसे क्या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले चुना गया था, तो वो गांव था भाई सिरसी और करनाल में पड़ता था। अगर तहसील पूछे कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सर्वप्रथम कौन सी तहसील को चुना, तो कौन सी थी भैया? मानेसर तहसील थी जो गुड़गांव में पड़ती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में उठाए गए कदम थे। बिचौलियों का अंत करना, काश्तकारी सुधार, चकबंदी, उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी हैं भैया क्या स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की दिशा में उठाए गए कदम थे। तो जो बिचौलिए थे वे समाप्त कर दिए, चकबंदी कर दी गई और काश्तकारी में क्या सुधार किया गया। तो उपरोक्त सभी हमारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा के भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं भाई? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा का जो कुल कृषि क्षेत्रफल है भाई वो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.3% है। तो अगर आपने ऐसी वीडियो यानी ग्राम सचिव और पटवारी से रिलेटेड एग्जाम को क्लियर करना, तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें आगे। और नेक्स्ट